बीए प्रथम वर्ष दर्शन शास्त्र में पाश्चात्य दर्शन के विद्यार्थी निरंतर कुछ वीडियोस से अरस्तु के दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी, आपसे इन वीडियोस के माध्यम से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा कि 2 महाविद्यालयों के विद्यार्थी मेरे वीडियोस से लाभान्वित हो सकते हैं। पहला तो जो मेरा मूल पदस्थापन का स्थान है, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, और इन दिनों क्योंकि मैं कार्य व्यवस्थार्थ जमवा रामगढ़ राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से संबंधित हूँ, अतः वहाँ के विद्यार्थी भी मेरे इन वीडियोस से लाभान्वित हो सकते हैं। और दोनों ही महाविद्यालय के विद्यार्थी या अन्य कोई भी विद्यार्थी जो भी इन वीडियोस में, इन कक्षाओं में, इन टॉपिक्स में रुचि रखते हैं, वो इन वीडियोस को देखें, और यदि वह अपनी कोई जिज्ञासा या टिप्पणी मुझ तक प्रेषित करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे पारस्परिक वार्तालाप से, संवाद से हम विषय को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं वापस विषय की ओर आता हूँ। हम पिछले वीडियोस में हमने बात की अरस्तु के ईश्वर संबंधी विचार की, और जो तर्क उसने दिए या ईश्वर के जो स्वरूप की व्याख्या अरस्तु ने की है उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज बात आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो तक हमने ये देखा था कि ईश्वर को अंतिम कारण या लक्ष्य कारण के रूप में अरस्तु स्वीकार करता है, और यह उसके अस्तित्व के प्रमाण के रूप में भी बात उभरती है। आज हम देखेंगे कि अरस्तु ईश्वर को संपूर्ण वास्तविकता कहता है। 2 बातें अरस्तु के दर्शन में हमने देखा कि प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो शक्यता और एक वास्तविकता। किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, पूर्व की स्थिति शक्यता होती है, उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वह अपने आगामी स्वरूप को प्राप्त कर सके, और स्वरूप को प्राप्त कर लेना वास्तविकता होती है। प्रश्न जब पूरी सृष्टि के विषय का हो, पूरी सृष्टि के संदर्भ में उठता हो, तो हम ये देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार सृष्टि एक शक्यता है जो ईश्वरत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। हमने इसको पिछले वीडियो में टेलियोलॉजी के नाम से समझा था, यानी कि प्रयोजनवाद के रूप में हमने इसको देखा था। अरस्तु का कहना है गॉड इज द फाइनल रियलाइजेशन। जो स्थिति इस परिवर्तन के लक्ष्य के को पा लेने के स्वरूप में हमको प्राप्त होगी, सृष्टि को प्राप्त होगी, वह वस्तुतः ईश्वरत्व है। ईश्वरत्व के पश्चात, ईश्वरत्व से आगे, ईश्वरत्व से ऊपर कुछ भी प्राप्त किया जाना शेष नहीं है। परिणति है परिवर्तन की, परिणति है निरंतर आकार बदलते हुए अपने स्वरूप को प्राप्त करने की। अतः ईश्वर न केवल अंतिम या सर्वोत्तम, सर्वोच्च स्वरूप है, बल्कि वह सर्वोच्च या संपूर्ण वास्तविकता भी है। गॉड इज नो पोटेंशियलिटी फॉर एनीथिंग। ईश्वर विशुद्ध एक्चुअलिटी है, वह किसी भी चीज की शक्यता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की जो सत्ता है वो शक्यताओं से परे की, शक्यताओं की अपूर्णताओं से रहित सत्ता है। गॉड इज द फाइनल एम ऑफ एक्चुअलाइजेशन। जो भी वास्तविकता को प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम गंतव्य है, वही द फाइनल एम, अंतिम गंतव्य, वही ईश्वर है। हमको ऐसा गंतव्य, ऐसा एम स्वीकार करना पड़ेगा। हमको इसको कहना चाहिए कि हमको बौद्धिक रूप से इसको मानना पड़ेगा। अतः अरस्तु इसको स्वीकार करते हुए इसी को ईश्वर का नाम देता है, और इसे ही वह द्रव्य भी कहता है। वन ऑफ दी 2 अल्टीमेट सब्सटेंसेस। देखिए, मैं अभी इस मेटाफिजिकल डिबेट में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे दार्शनिक ये कहते हैं कि अरस्तु के जो अल्टीमेट सब्सटेंसेस हैं उसमें मैटर शुमार है या नहीं है, तो हम फिलहाल इस प्रश्न को ड्रॉप कर देंगे। लेकिन ईश्वर निश्चित रूप से अरस्तु के लिए सब्सटेंस है, द्रव्य है। इसके पश्चात अरस्तु कहता है दैट गॉड इज द थॉट थिंकिंग थॉट।
वह विचार पर विचार करने वाली, विचार को विचारित करने वाली, विचार का विचारक सत्ता है। आगे जाकर के हम ये देखेंगे कि विचार से विचारकर्ता की सत्ता सिद्ध होती है, ऐसा रैशनलिस्ट, डेकार्त इत्यादि दार्शनिकों ने हमको ज्यादा स्पष्ट रूप से समझाया। लेकिन यह बात अरस्तु के दर्शन से ही हमको मिलनी प्रारंभ हो जाती है कि यदि विचार है तो विचार का विचारक होना चाहिए, और संपूर्ण विचार का, जितने भी संभव विचार हैं उनका विचारक कौन है? वह स्वयं ईश्वर है। तो विचार के विचारक के रूप में, स्वयं अपने ऊपर विचार करने वाली सत्ता के रूप में ईश्वर सर्वोत्तम सत्ता है, सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। थिंकिंग इन मैन इज अ डिवाइन ट्रेट। मनुष्य तो हाड़ मांस का पुतला है, एक भौतिक प्राणी है, लेकिन उसकी जो चिंतन की क्षमता है वह उसकी एक विशिष्ट उपलब्धि है, उसका एक विशिष्ट गुण है, जो कि जिसको कि डिवाइन कहा। डिवाइन का मतलब जिसको कहना चाहिए जो ईश्वर से संबंधित है, यानी कि इस जगत से परे का, है ना, बहुत उच्च दैवी है जिसको कहा जा सकता है डिवाइन। इस प्रकार का एक ट्रेट है, इस प्रकार का एक लक्षण है। गॉड्स ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट कैन नॉट बी एनीथिंग अदर देन गॉड। ईश्वर जो कि संपूर्ण, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सत्ता है, वह किस पर विचार करेगा? मेरे विचार का विषय मेरी प्रलोभन हो सकते हैं, मेरी लालसाएं हो सकती हैं। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाना चाहता हूं, मैं बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लेना चाहता हूं, मैं बहुत बड़े भवन का स्वामी बन जाना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा भूमिपति बन जाना चाहता हूं, मैं धन कुबेर बन जाना चाहता हूं। मेरे विचार की बहुत सी बातें हो सकती हैं, मेरी चिंताएं, मेरी दुश्चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर जो सारी चिंताओं से मुक्त है, सारी चिंताओं से ऊपर है, सृष्टि के किसी भी मोह लोभ से ऊपर है, उसके विचार का विषय क्या होगा? उसके विचार का विषय सृष्टि की वस्तुएं नहीं हो सकती, विशिष्ट वस्तुएं नहीं हो सकती। उसके विचार का विषय सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ विचार हो सकता है, और ऐसा विचार स्वयं ईश्वर का ही विचार है। तो ईश्वर स्वयं अपने ऊपर विचार करने वाली सत्ता है, जिसे हम थॉट, थिंकिंग थॉट कहते हैं। गॉड थिंक्स हिमसेल्फ। ईश्वर अपने अतिरिक्त किसी पर भी विचार नहीं करता। जो मनुष्य हैं वो यहां और वहां के संदर्भ में विचार करते हैं, मेरे और तेरे के रेफरेंस से विचार करते हैं, लाभ और हानि की बातें करते हैं, पाने और खोने की बातें करते हैं। डिस्कर्सिव है ना, वहां पर रिलेटिविटी है, सत्ताएं हैं, है ना, अपूर्णताएं हैं। लेकिन ईश्वर के लिए ना तो कोई स्थान का भेद है, यहां और वहां नहीं है, ना कोई मेरे और तेरे का भेद है, ना कोई श्रेष्ठ और तुच्छ का भेद है। किसी भी प्रकार के भेद ईश्वर के विचार में नहीं है। ईश्वर भेदों से रहित सर्वोच्च है, और वह स्वयं अपने, जब ऐसा विचार जब विचार होता है तो वह किसी वस्तु का विचार नहीं होता, किसी विशेष का विचार नहीं होता, बल्कि संपूर्ण का विचार होता है। मनुष्य हैं जो आधारों से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ईश्वर के विचार में तो आधार, निष्कर्ष, समग्र, संपूर्ण सब एक साथ उद्घाटित होता है। तो ईश्वर का विचार कैसा है? एक इंट्यूटिव विचार है। फ्लैश ऑफ लाइट से इसकी कल्पना की गई कि जैसे प्रकाश होता है और सर्वत्र व्याप्त हो जाता है एक साथ, वह शनै शनै एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल करके नहीं जाता, उसी तरीके से ईश्वर के विचार में समस्त ज्ञान एक साथ उद्घाटित हो जाता है। अतः ईश्वर थॉट थिंकिंग थॉट है, या थॉट थिंकिंग थॉट का यह स्वरूप अरस्तु हमें बताता है। इसके उपरांत बड़ी महत्वपूर्ण बात अरस्तु ईश्वर के विषय में कहता है, और वह कहता है कि देखिए, आप सब दर्शन करते हैं, अरस्तु स्वयं को दार्शनिक मानते हुए कहता है कि दर्शन का आखिरकार लक्ष्य क्या है? दर्शन का लक्ष्य सर्वोच्च शुभ को जानना, उसे आत्मसात करना, सर्वोच्च सत्ता को जानना और सर्वोच्च बनने का प्रयास करना, असीम को जान लेना, तत्व को जान लेना इत्यादि। तो क्योंकि ईश्वर हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, नैतिक दृष्टि से भी, तत्वमीमांसीय दृष्टि से भी और ईश्वर शास्त्रीय दृष्टि से भी, अतः
अरस्तु कहता है, गॉड इज ऑल दैट अ फिलोसोफर लॉन्ग्स टू बी। ईश्वर वह अंतिम सत्ता है, वह सब कुछ है जो कि एक दार्शनिक हो जाना चाहता है। तो यह था अरस्तु का ईश्वर विषयक विचार। और यहां पर मैं ये सोचता हूं कि मैं ऐसा समझता हूं कि हमने अरस्तु के विषय में काफी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। कोई भी पक्ष, कोई भी पहलू अरस्तु का हमसे छूटा नहीं है। अब हम यहां पर यह भी मानते हैं कि हमें जितना यूनानी दर्शन अध्ययन करना था, या हमारे सिलेबस में जो प्रदत्त है हमें यूनानी दर्शन, उसको हम यहां पर समाप्त करते हैं। इसके पश्चात हम अन्य खंडों की ओर जाएंगे, जहां पर दूसरे दर्शन से, दार्शनिकों से और दर्शन तंत्रों से हमें जान पहचान करनी है, जिनको हमको जानना और अध्ययन करना है। यहां पर यूनानी दर्शन अरस्तु के ईश्वर विषयक विचार के साथ में समाप्त किया जा सकता है। आने वाली चर्चाओं में आने वाले दार्शनिकों और उनके विचारों पर आपसे बात होगी। लेकिन इतना अवश्य महत्वपूर्ण है कि जितना भी आने वाला दर्शन है, प्रायः उसके विषय में यह कहा जाता है कि वह निश्चित रूप से ग्रीक दर्शन से प्रभावित है। तो हमें कहीं पर सुकरात के, कहीं पर प्लेटो के, कहीं पर अरस्तु के दर्शन के तत्व या इनका प्रभाव आने वाले दर्शनों में यहां वहां देखने को मिलता रहेगा। अतः ग्रीक दर्शन को यदि हम ठीक तरीके से जान लेंगे तो शेष दर्शनों को पहचानने में, उनको जानने में हमको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि किसी ना किसी रूप में आने वाले दर्शन इनसे प्रभावित अवश्य रहे हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आने वाली कक्षा में आपसे फिर भेंट होगी। थैंक यू वेरी मच।